Rare picture of Salman and Aishwarya with their newborn daughter Vamika. Standing behind them are Mr. and Mrs. Gabbi, who kindly adopted the new baby once the Star Cup breakup. This is how we expected as daughters to looks like. Aishwarya plus Deepika is equal to Vamika Gabbi. Vamika's eyes, Raha's eyes. Vamika की आंखों का है हर कोई दीवाना. If Ritik and Aishwarya had a daughter, she would have looked like this. This is how we expect as daughter to looks like Vamika. क्या मतलब हमने सोचा था ऐश्वर्या की बेटी बड़ी होकर कुछ ऐसी दिखेगी. She looks like as if Deepika Padukone and Aishwarya Rai had a daughter. Vamika Gabbi, the new Aishwarya Rai of the new generation. वामिका गब्बी की पीआर टीम कुछ ऐसे काम कर रही है जहां पर वो कभी वामिका गब्बी को सलमान खान और ऐश्वर्या राय की बेटी बता रही है, जहां कभी वो ये कह रही है कि अगर दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय बच्चन की कोई बेटी होती तो वामिका गब्बी जैसी दिखती. एंड उसके अलावा वो लोग उसे ऐश्वर्या राय की फ्यूचर बेटी मान रहे हैं. क्यों? क्योंकि आराध्या अपने लुक्स वाइज ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी नहीं दिखती. एंड कुछ लोगों ने वामिका गब्बी को न्यू नेशनल क्रश भी डिक्लेयर कर दिया. कुछ लोगों ने नहीं, उनकी खुद की पीआर टीम ने. कुछ लोग उसे रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट की डॉटर राहा से कंपेयर कर रही है कि उसकी आईज राहा जैसी है. एंड कुछ लोग तो उन्हें जो है वो ऐश्वर्या राय बता रहे हैं कि ऐश्वर्या राय इतने टाइम तक बॉलीवुड में काम नहीं कर सकती, इसलिए भगवान ने वामिका गब्बी को बना के भेज दिया ऐश्वर्या राय की जगह लेने के लिए. इवन कुछ लोगों ने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी कि अगर ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की कोई बेटी होती तो वो वामिका गब्बी जैसी दिखती. एंड उसके अलावा अभी एक और पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें लोगों का ये साफ साफ कहना है कि जब ऐश्वर्या राय और सलमान खान की बेटी हुई थी तो उन्होंने उसे गब्बी फैमिली को दे दिया, मिस्टर एंड मिसेस गब्बी को दे दिया, क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया था. एंड इस पोस्ट में साफ साफ क्लियरली ये दिखाने की कोशिश की है कि जो ऐश्वर्या राय और सलमान खान जो बेटी दे रहे हैं गब्बी फैमिली को वो वामिका गब्बी है, यानी वामिका गब्बी सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी है. एंड वामिका गब्बी का जो पीआर टीम है वो इतनी नीचे गिर चुकी है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ऐश्वर्या राय की बेटी वो है जो आराध्या नहीं है, वो वामिका गब्बी है. क्योंकि आराध्या लुक्स वाइज ऐश्वर्या जैसी नहीं दिखती, इसीलिए कुछ लोगों का जो पीआर है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऐश्वर्या की बेटी वामिका गब्बी है. एंड उसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो ऐश्वर्या राय है उनकी जो बेटी होगी वो वामिका गब्बी जैसी होगी. मतलब यहाँ पर सीधा सीधा आराध्या के लुक्स को टारगेट किया जा रहा है, लुक्स वाइज टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि लोगों का साफ साफ कहना है कि हमारी ऐसी एक्सपेक्टेड थी कि ऐश्वर्या राय की जो बेटी होगी वो वामिका गब्बी जैसी दिखेगी. वामिका गब्बी का इतना घटिया पीआर अब उन्हीं पर बैकफायर कर रहा है. लेकिन उससे पहले हम लोग वामिका गब्बी के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. सो वामिका गब्बी एक आउटसाइडर है. उन्होंने जब भी मैट मूवी से जो करीना कपूर है उनकी कज़न का रोल किया था. एंड इस मूवी में, इतनी बड़ी मूवी में, जहाँ पर शाहिद और करीना जैसे बड़े एक्टर्स काम कर रहे हैं एंड उस मूवी का डायरेक्टर भी इतना बड़ा है, उस मूवी में उनको कज़न का रोल मिलना मतलब ये उनका डेब्यू साफ साफ हो चुका था बॉलीवुड में. एंड उसके बाद वो लव आजकल में भी दिखाई दी. एंड उसके अलावा उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मूवीज़ दी है एंड वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं. उसके अलावा उन्होंने तेलुगु में भी काफ़ी मूवीज़ की है. एंड काफ़ी टाइम बाद बॉलीवुड से गायब रहने के बाद फाइनली उन्हें वापस से मौका मिला बॉलीवुड में आने का, जहां पर वो 380 मूवी में एक क्रिकेटर की वाइफ का रोल निभाती है एंड वापस से कमबैक करती है. एंड इस मूवी में उनका एक छोटा सा रोल था बट ये काफ़ी था बॉलीवुड में वापस से कमबैक करने के लिए. एंड इसके बाद वामिका गब्बी को मूवीज़ पे मूवीज़ मिलती रहती है, लेकिन वो साइड कैरेक्टर की होती है. एंड इसके अलावा वामिका गब्बी को बेस्ट साइड कैरेक्टर का अवार्ड भी दिया जाता है. एंड उसके बाद अभी वामिका गब्बी की मूवी आ रही है भूल चूक माफ हो. एंड इसके अलावा जो वामिका गब्बी की पीआर टीम है वो अपने काम पर लगी हुई है. आई मीन अगर वामिका गब्बी को ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या एंड आलिया भट्ट की बेटी राहा के कंपेयर किया जा रहा है तो वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी घटिया चीज़ है. क्योंकि अगर आप किसी एक्टर को किसी बड़ी एक्टर से कंपेयर करते हो वो भी एक बार के लिए चलो ठीक है लोग मान लेंगे, बट इस तरह से बच्चों के साथ कंपेयर करना दिस इज़ वेरी 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 रॉन्ग. एंड इसके अलावा कुछ लोगों ने तो जो वामिका गब्बी है उन्हें नेशनल क्रश भी घोषित कर दिया है. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वामिका गब्बी की जो पीआर टीम है वो क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, बस क्योंकि वामिका गब्बी की बहुत टाइम से रील्स हर जगह हर मीडिया, हर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ वामिका गब्बी की रील आ रही है. एंड इसी बात पर कुछ लोगों ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं सिर्फ इसी को देखने के बाद, क्योंकि यार बॉलीवुड में हाल फिलहाल अगर आउटसाइडर्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है. एंड कुछ का टैलेंट तो जैसे मुंजिया जैसी मूवी देने के बाद सरवरी को इतनी ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिल रही. एंड सरवरी ने इतनी बड़ी हिट मूवीज़ दी है, मुंजिया, महाराजा, उसके बाद भी सरवरी को एक साइड लाइन कर दिया गया. क्योंकि सरवरी को पता है कि उन्हें अपनी एक्टिंग पर फोकस करना है. पीआर टीम बीआर टीम कुछ नहीं होता.
वो अपनी एक्टिंग पर फोकस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो वामिका गब्बी है वो 31 ईयर की हो चुकी है एंड वो अपनी आंखों को लेकर इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो जब एक बार कपिल शर्मा शो में गई थी तो वो बिना ब्लिंक किए किस तरह से कपिल शर्मा से बात कर रही थी एंड किस तरह से लोगों के साथ बात कर रही थी, उसे साफ दिखाई दिया जाता है कि जो वामिका गब्बी है वो जल्द से जल्द बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में अपना बड़ा नाम करना चाहती है। एंड कुछ लोग तो उन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन से भी कंपेयर कर रहे हैं। डू यू नो आप लोग क्या कर रहे हो? ऐश्वर्या राय बच्चन से वामिका गब्बी का कंपेरिजन। भाई ऐश्वर्या राय बच्चन ब्यूटी नहीं, ब्यूटी 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 है। मतलब अगर इंडिया में ब्यूटीफुल लेडी का नाम आता है ना तो मेरे माइंड में एक नाम आता है ऐश्वर्या राय। एंड ऐश्वर्या राय को वो कंपेयर कर रहे हैं वामिका गब्बी से। आई मीन सीरियसली, ठीक है आई नो वामिका की आंखें ब्यूटीफुल है, उनकी एक्टिंग भी भाई बेस्ट है, बट इस तरह से वो वामिका गब्बी जिस तरह से बॉलीवुड में जल्दी जल्दी अपनी एक बड़ा नाम करना चाहती है, दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि वामिका गब्बी 31 ईयर की है तो आई थिंक जब कोई एक्टर 34-35 का हो जाता है उसके बाद बॉलीवुड में उसका करियर एंड हो जाता है, क्योंकि लोग एक यंग फीमेल एक्टर को देखना चाहते हैं, एक यंग फीमेल एक्टर को एक नए चेहरे के रूप में प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वामिका गब्बी इसलिए भी कर रही है ताकि वो बॉलीवुड में जल्दी जल्दी ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण के लेवल पर आ सके। कुछ लोगों का पीआर इतना घटिया हो चुका है। मैंने ये एक पोस्ट देखा जिसके अंदर ये साफ साफ दिखाया जा रहा है कि जो वामिका गब्बी है वो ऐश्वर्या राय और सलमान खान की डॉटर है, जिन्होंने उनको अपने ब्रेकअप के बाद मिस्टर एंड मिसेज गब्बी को दे दिया एंड उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। भाई तुम लोग इतना घटिया पीआर कैसे कर सकते हो? एंड कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि वो अगर ऐश्वर्या राय की बेटी के रूप में किसी को देखना चाहते हैं तो वो है वामिका गब्बी, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि जो वामिका गब्बी है ऐश्वर्या राय उनकी बेटी जैसी फ्यूचर बेटी होगी, बट वो यहाँ पर सीधा सीधा जो आराध्या है उन्हें कंपेयर कर रहे हैं। वैसे भी आराध्या अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल होती रहती है, उनके लुक्स को लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है एंड वो भी चाइल्ड में है एंड टीनेजर बच्चे वैसे भी अपने लुक्स को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। एंड इस जगह पर अगर वामिका गब्बी का पीआर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो आराध्या है वो ऐश्वर्या की बेटी जैसी नहीं, जो लोग हैं वो ऐश्वर्या की बेटी वामिका गब्बी जैसी देखना चाहते थे, एंड इसके अलावा उनका इतना लो पीआर जो रणवीर कपूर की बेटी है राहा कपूर उससे कंपेयर कर रहा है कि उसकी आंखें वामिका गब्बी जैसी है। आई मीन रियली यहाँ पर वामिका गब्बी का जो पीआर है ना रियली बहुत ही घटिया है। एंड उसके अलावा ये कहना कि अगर दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय की कोई बेटी होती तो वो वामिका गब्बी जैसी दिखाई देती। एंड इसके अलावा ये जो पीआर है वो वामिका गब्बी को नेशनल क्रश घोषित कर दिया एंड वामिका गब्बी के पीआर ने जो वामिका गब्बी है उसको बाकी सारे नेपो किड से बेटर बताया है। आई नो उनकी एक्टिंग बेस्ट है, बट यार इस तरह से सिर्फ आंखों के लिए, एंड कुछ लोगों का ये कहना कि वामिका गब्बी की आंखों का दीवाना है हर कोई, ये इतना घटिया पीआर एंड लोगों के सामने वामिका गब्बी को इस तरह से पोर्ट्रेट करना कि भाई उनकी आंखों से ज़्यादा सुंदर किसी की आंखें हैं ही नहीं। दिस इज़ वेरी 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 बैड पीआर। वामिका गब्बी अगर आपको बॉलीवुड में सर्वाइव करना है ना तो प्लीज़ ये जो आपका घटिया पीआर चल रहा है ना इससे बंद कीजिए, स्टॉप इट। ये इतना घटिया हो चुका है ना कि ये कुछ भी देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐश्वर्या राय की शादी हो चुकी है, उनके हस्बैंड है, उनकी खुद की एक बेटी है, बट यहाँ पर इस तरह से पीआर चला के साबित क्या करना चाहती है वामिका गब्बी? अगर वामिका गब्बी ऐश्वर्या राय बच्चन की अगर नाखून की भी बराबरी करती तो वो इस तरह से अपने ऊपर फेक पीआर नहीं चलाती। एंड वामिका गब्बी ऐश्वर्या राय, फ्यूचर ऐश्वर्या राय तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐश्वर्या राय जैसा कोई हो ही नहीं सकता। एंड यहाँ पर कैसे ना कैसे करके बस वामिका गब्बी ये दिखाना चाहती है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद वही आएंगी। एंड कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वामिका गब्बी ने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है। प्लास्टिक सर्जरी करवाने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको नहीं मानना ये गलत बात है, क्योंकि वामिका गब्बी ने कई इंटरव्यूज़ में ये भी कहा है कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी वाले लुक्स पसंद नहीं है। बट कुछ लोगों का कहना है कि जब आप वामिका गब्बी के पहले फेस देखते हो और आप फेस देखते हो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। वामिका गब्बी ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है एंड उसके बाद भी वामिका गब्बी हर जगह अपनी आंखों को ही बिहाइंड करती हुई दिखाई देती है, जैसे कपिल शर्मा शो में बिना आइज़ ब्लिंक किए बात करना एंड मीडिया के सामने भी आइज़ को इस तरह से पोर्ट्रेट करना एंड आइज़ बिना ब्लिंक किए बात करना, लोगों के सामने इस तरह से अपने आप को पोर्ट्रेट करना, ये साफ साफ दिखाई देता है कि वामिका गब्बी करना क्या चाहती है एंड वो किसके लेवल पर आना चाहती है।